हाई विंग टर्बोजेट प्रोपेलर एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं. इट्स गोइंग फॉर अ लैंडिंग ऑलमोस्ट इन अ परफेक्ट वे. और ये लैंड कर रहा है, जस्ट थ्रेशोल्ड के पास लैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड के पास, वेयर एज इट शुड हैव लैंडेड लिटिल आफ्टर द थ्रेशोल्ड. और ये लैंड करने के बाद आप देखेंगे कि 32वें सेकंड में ये मेन रनवे को छोड़कर ग्रीन टॉप में जाता है. और ग्रीन टॉप में जाके पायलट अप्लाइज इमरजेंसी ब्रेक एट दिस मोमेंट नाउ. क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा जो टेल का एरिया है इंक्लूडिंग द रडर एंड द टेल प्लेन, ये काफ़ी ऊपर उठ जाता है. मतलब स्ट्रेट वे नोज डाउन हो रहा है. इसका मतलब ये पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया. और इस लैंड करते समय एक बात और आपने नोटिस किया होगा कि प्रोपेलर वाज नॉट मूविंग इधर द पोर्ट वन और द स्टारबोर्ड ऑल्सो. मतलब पायलट हैज़ स्टॉप्ड द इंजन और इंजन हैज़ स्टॉप्ड टेक्निकली ऑन इट्स ओन. ये एक घटनाक्रम समझ में नहीं आ रहा है कि पायलट ने इंजन को स्विच ऑफ किया बिकॉज द एयरक्राफ्ट वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. कोई एक ज़रूरी कंट्रोल माल फंक्शन किया और इसकी वजह से पायलट को इंजन स्विच ऑफ करना पड़ा या इंजन स्विच ऑफ हो गया. स्टारबोर्ड वाला इंजन प्रोपेलर तो बिल्कुल ही घूमता हुआ नहीं दिखा रहा है एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, इवन से 30 सेकेंड आफ्टर द लैंडिंग. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि यू विल हैव टू अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन एयरफोर्स कि ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग के विद इन कपल ऑफ मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फायर टेंडर कमिंग विद द नोजल्स ऑन. और एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद दे हैव ओपन द कैनन. और ये एक बड़ी बात है कि एयरक्राफ्ट लैंड होने के 2 मिनट के अंदर 2 फायर टेंडर पहुँचे एंड दे आर डूइंग द वर्क क्वाइट इफिशिएंटली. और इसके बाद जब लोगों को पता चलता है तो अब लोग भी आते हुए दिखाई देंगे. बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. समवेयर इन दिस विसिनिटी वॉज माई ऑफिस वंस अपॉन अ टाइम. और दो द फायर is about to be extinguished but the damage has already been done. लैंड करते समय कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिख रहा था. इट वॉज कमिंग स्ट्रेट ऑन टू द मेन रनवे. बट अब ये देखिए लोग यही इकट्ठा होने लग गए हैं. बट ऐसा लगा कि कुछ तो दिक्कत है इंजन में, क्योंकि लैंड करने के बाद रनवे स्ट्रेट जो वाइट लाइन होता है, रनवे वैसे भी इक्विपमेंट्स हैं और वेदर का कोई इशू दिख नहीं रहा है. बट एयरक्राफ्ट अचानक रनवे को छोड़ के और ग्रीन टॉप में जाता है, वो एक बड़ा इशू दिख रहा है. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कोड ऑफ इंक्वायरी दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड एंड कोड ऑफ इंक्वायरी इज़ एब्सोल्युटली इम्पार्शियल. तो घटना का जो घटनाक्रम है या उसमें जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं या मैनुअल ग्लिचेस हैं वो तो पता चलेगा. बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. एयरफोर्स का अभी भी सबसे बड़ा कैरियर, मतलब अगर आप IL-76 को छोड़ दें तो AN-32 हैज़ बीन द बिगेस्ट कैरियर ओवर ऑलमोस्ट 3 decades सर्विंग इंडियन एयरफोर्स. और ऐसे एयरक्राफ्ट का गिरना रियली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, should not have happened. बट और इसके साथ सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट ये पार्ट है कि 5 हमारे वायु सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए. क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो लॉस है वो एक टेंजिबल लॉस है जिसको रिगेन किया जा सकता है. बट जो लॉस ऑफ 5 एयर वॉरियर्स, दिस indeed is an intangible loss which cannot be recovered. My big salute to all those air warriors. You have done a supreme sacrifice for the nation. Nation will remember you. Salute to all air warriors. One of the finest transport aircraft
of Indian Air Force has gone down. It's extremely sad to see this. Jai Hind.